हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ द 8। तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और उनको 8 मल्टीप्लाई करना है हमें। अगर उनको हम प्लस करेंगे तो हमें 888 मिलेगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो लगातार आए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 1 है, जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर होगा हमारे पास वो इसमें 1 प्लस होकर मिलेगा हमें। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और जो नेक्स्ट मिलेगा उसमें भी 1 प्लस हो जाएगा। इसी तरह हम तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स रखेंगे। अगर हम x रखेंगे तो सेकंड आ जाएगा हमारे पास x + 1। जो थर्ड नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा x + 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू x + 2। तो ये तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास और इनको 8 मल्टीप्लाई करना है, और जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 888। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। लेट कर लेंगे हम, लेट द थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास 8x, सेकंड आ जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 1, और थर्ड आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू एक्स प्लस 2। जब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे वो बन जाएगा हमारे पास 8x, 8 इंटू एक्स 8x प्लस 8 वन ज़ा 8, 8 इंटू एक्स 8x प्लस 8 टू ज़ा 16। तो ये हमारे पास तीन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आ जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तब हमारे पास 888 मिलेगा हमें। तो 8x में प्लस कर देंगे 8x + 8, प्लस कर देंगे 8x + 16 विच इज़ इक्वल टू 888। अब वेरिएबल वाले जो नंबर्स हैं उनको हम अलग प्लस कर लेंगे, और कांस्टेंट वाले जो नंबर हैं उनको अलग प्लस कर लेंगे। 8x में 8x जोड़ देंगे तो वो 16x हो जाएगा, और 16x में 8x और जोड़ देंगे तो हमारे पास 24x आ जाएंगे। प्लस कांस्टेंट नंबर हमारे पास 16 और 8 है। जब 16 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 888। अब यहाँ पर प्लस वाली टर्म हमारे पास 24 आ रही है, इसको इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 24 इक्वल टू 888 माइनस 24। तो 24x इक्वल टू 888 में से माइनस करना है हमें 24 को। 8 में से 4 काट देंगे तो 4 आ जाएगा, 8 में से 2 काट देंगे तो 6, और 8 का 8, और x ऐसे ही 864 डिवाइडेड बाई 24। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ रहा था 24, जब इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों इवन नंबर हैं तो 2 से कैंसलेशन करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। फिर से 2 से काटेंगे, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो 3 में से 2 कट के 1 बच गया तो 1 इसके साथ तो 12, 2 6 ज़ार 12। अब 6 से डायरेक्ट काट लेंगे, 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, बच के 21 में से 18 कट जाएंगे तो 3 हो गया 36, 6 6 ज़ार 36। तो x जो है हमारे पास वो 36 हमें मिला। अब हमारे पास तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होंगे? तो फर्स्ट नंबर जो होगा हमारे पास वो था 8x। तो 8 को मल्टीप्लाई कर देना है 36, 8 6 ज़ार 48, 4 कैरी जाएगा, 8 3 ज़ार 24 और 4 28। तो 288 फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास नंबर। सेकंड नंबर जो है हमारे पास वो है 8x + 8। अब 8x हमारे पास क्या निकला? 288 में प्लस कर देंगे 8 को, 8 + 8 16, 1 कैरी, 8 + 1 9 और 2,
और जो थर्ड होगा हमारे पास, थर्ड नंबर, वो है 8x प्लस 16। तो 8x हमें निकला था 288, उसमें प्लस कर देंगे 16 को। 8 प्लस 6 14, 4 1 कैरी जाएगा, 8 प्लस 1 9 और 1 कैरी गया था, तो 10 0 और 304। तो ये हमारे तीन कंजिकेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आ जाएंगे। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 888। यहाँ पर ये 296 है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला गया है तीन कंजिकेटिव इंटीजर्स हैं, जब हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं उनके साथ 2 3 और 4 रिस्पेक्टिवली। पहले वाले नंबर्स के साथ 2 मल्टीप्लाई, दूसरे वाले नंबर्स के साथ 3 मल्टीप्लाई और तीसरे वाले नंबर के साथ 4 मल्टीप्लाई। और जब उनको प्लस करते हैं हम तो 74 हमें मिलता है। फाइंड दीज नंबर। तो कंसिक्यूटिव नंबर्स हम वैसे ही ले लेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2। फिर पहले वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई, दूसरे के साथ 3 और तीसरे के साथ 4 मल्टीप्लाई। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट द 3 consecutive multiple of 2, 3 and 4 आर। फर्स्ट हम लेंगे x और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देना है हमें, कामा। सेकंड हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें 3। और थर्ड है हमारे पास x प्लस 2 और इस कंजिकेटिव नंबर्स के साथ हमें 4 मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स तो 2x हो जाएगा, कामा 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 1 ज़ार 3, कामा 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 2 ज़ार 8। अब हमारे पास ये तीन कंजिकेटिव नंबर्स आ गए। जो फर्स्ट वाला नंबर है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे के साथ 3 और तीसरे के साथ 4 मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन में बोल रहा था इन सब को ऐड करने के बाद हमें 74 मिलेगा। तो वैसे ही करना है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2x में प्लस कर देना है 3x प्लस 3 और प्लस कर देना है 4x प्लस 8, तो हमें मिल जाएगा 74। अब वेरिएबल वाले नंबर्स को अलग प्लस कर लेंगे और कांस्टेंट वालों को अलग प्लस कर लेंगे। 2x में 3x जोड़ देंगे 5x और 4x 9x प्लस 8 प्लस 3 11 विच इज़ इक्वल टू 74। अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं और प्लस वाली टर्म को हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे। 9x इक्वल टू 74 माइनस 11, 9x इक्वल टू 74 में से 11 तो 63 आ जाएगा। अब यहाँ पर x के साथ 9 मल्टीप्लाई में आ रहा है और मल्टीप्लाई वाला जो नंबर भी होता है इक्वल टू के दूसरे साइड लेने पे वो डिवाइड में चला जाता है। तो x इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 9, 9 7 ज़ार 63, तो x हमें निकला 7। तो फर्स्ट नंबर जो होगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर वो है हमारे पास 2x विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स हमें क्या मिला 7, तो 2 7 ज़ार 14। सेकंड नंबर हमारे पास है 3x प्लस 3, 3x प्लस 3 वो हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 3, 3 7 ज़ार 21, 21 में 3 और जोड़ देंगे तो 24। थर्ड नंबर हमारे पास है 4x प्लस 8, 4 इंटू 7 प्लस 8, 4 7 ज़ार 28, 28 में 8 जोड़ देंगे तो 36। तो ये तीन कंजिकेटिव नंबर्स हैं हमारे पास। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 74 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ द साहिल एंड अमान और इन द रेशो ऑफ 5:7। साहिल और अमान की जो एज है वो 5:7 में है। एक की 5 टाइम्स हो रही है और दूसरी की 7 टाइम्स बढ़ रही है एज। अब इन दोनों के बीच में हम कॉमन रेशो x को रख लेंगे। 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद जो उनकी एज को अगर हम प्लस कर लेंगे तो उन दोनों की एज मिला के 56 हो जाएगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। लेट कर लेंगे हम, लेट द प्रेजेंट एज
ऑफ साहिल। बी 5 रेशो में है तो 5 के साथ हम x एक कॉमन नंबर रख लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमान बी 7x हो जाएगी हमारे पास। अब 4 साल के बाद अगर किसी की एज इस टाइम 10 ईयर है, 4 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी हमारे पास, उसमें +4 कर देंगे तो 14 ईयर हो जाएगी उसकी एज। तो इसी तरह से हमें 4 साल के बाद जो इनकी एज होगी उस इनमें +4 कर देना है। आफ्टर 4 ईयर Sahil's age will be 5x + 4। तो साहिल की एज में +4 हो जाएगा और अमान एज विल बी 7x + 4। तो 4 साल के बाद इनकी एज में जो प्रेजेंट एज थी उनमें +4 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल के बाद जब इनकी एज को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वो 56 बनेगा। 5x + 4 में प्लस कर देंगे 7x + 4 को तो वो आ जाएगा हमारे पास 56। 4 साल के बाद इन दो की एज को प्लस करने पे हमें इन दो की एज 56 मिलती है। 5x में 7x को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 12x +4 + 4 8 विच इज इक्वल टू 56। अब यहाँ पर जब भी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं अब यहाँ पर हमें 8x प्लस में आ रहा है तो इसको इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 12x = 56 - 8। 12x ऐसे ही 56 में से 8 काट देंगे, पहले 6 काटेंगे तो 50, फिर 2 और काट देंगे तो 48। अब 12 और x के साथ 12 मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये इक्वल टू के दूसरे साइड में डिवाइड में चला जाएगा। x = 48 / 12। 12 4s are 48 तो x जो है हमारे पास वो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ साहिल की प्रेजेंट एज हमारे पास क्या थी 5x तो 5 × 4 विच इज इक्वल टू 5 4s are 20 ईयर। तो साहिल की एज हमारे पास 20 ईयर हो जाएगी। और अमान की प्रेजेंट एज क्या है हमारे पास 7x विच इज इक्वल टू 7 × 4 7 4s are 28 ईयर्स। तो साहिल की एज हमें 20 ईयर मिली और अमान की एज हमें 28 ईयर मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशो 7:5। जो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल एक क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास। एक क्लास में नंबर ऑफ द बॉयज और गर्ल्स वो 7:5 में है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो 8 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो बॉयज़ जो हैं वो 7 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और गर्ल्स जो हैं वो 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो रही हैं। इन दोनों के बीच में कॉमन रेशो हम x रख लेंगे तो बॉयज़ हमारे पास 7x आ जाएंगे और गर्ल्स हमारे पास 5x आ जाएंगी। अब यहाँ पर बोल रहा है कि बॉयज़ ऑलरेडी 8 ज़्यादा हैं तो गर्ल्स से। तो गर्ल्स और बॉयज़ बराबर कब हो जाएंगे, जब गर्ल्स में भी हम 8 और गर्ल्स ऐड कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे गर्ल्स और बॉयज़। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो टोटल क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी। लेट कर लेंगे हम, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आ जाएंगी हमारे पास
5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक 7x नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और 5x नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। बॉयज़ 8 ज़्यादा हैं तो गर्ल्स में भी हम 8 ऐड कर देंगे, तभी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब वेरिएबल वाले हम नंबर्स एक साइड पर रख लेंगे, लेफ़्ट साइड पर रख लेते हैं। 7x 5x है इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो 5 माइनस 5x हो जाएगा इक्वल टू 8। 7x में से माइनस 5x कर देंगे तो 2x आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 8। अब यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 8 डिवाइड बाई 2, 2 4 ज़ार 8, तो x जो है हमें 4 मिला। अब नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास कितने हैं 7x विच इज़ इक्वल टू 7 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 28, 7 4 ज़ार 28, तो बॉयज़ हमारे पास 28 हैं। और नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारे पास 5x विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 4, 5 4 ज़ार 20, तो गर्ल्स हैं हमारे पास 20। अब टोटल स्ट्रेंथ क्लास की, तो नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी बॉयज़ थे और कितने गर्ल्स थे। तो बॉयज़ हैं हमारे पास 28 में प्लस कर देंगे 20 विच इज़ इक्वल टू 48, तो टोटल क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो है 48 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें 3 करैक्टर दिए हुए हैं, एक बंटी, उसका बाप और उसका दादा। उनकी एजेस दी हुई हैं हमें। जो बंटी का फादर है वो 26 ईयर यंगर है बंटी के ग्रैंडफादर से और 29 ईयर ओल्डर है बंटी से। अब यहाँ पर 3 करैक्टर हैं हमारे पास, एक बंटी है, बंटी का फादर है और बंटी का ग्रैंडफादर है। अगर बंटी के फादर की एज हम x रख लेंगे तो 26 ईयर ये छोटा है अपने बाप से, मतलब बंटी के ग्रैंडफादर से बंटी का फादर 26 ईयर क्या है, छोटा है। तो इसका बाप की एज क्या आ जाएगी, इसकी बंटी के बाप की एज x और उसमें 26 ऐड कर देंगे तो वो उसके दादा की एज बन जाएगी, क्योंकि ये इसके दादा से 26 ईयर छोटा है। तो छोटा होने का क्या मतलब है कि उसकी एज में प्लस हो रहा है 26। और बंटी जो है वो अपने बाप से 29 ईयर छोटा है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाया गया है कि जो बंटी का बाप है वो बंटी से 29 ईयर बड़ा है। तो बंटी फादर की एज x है हमारे पास, तो बंटी की एज क्या आ जाएगी -29। तो यहाँ पर ये 3 एज हमें मिल जाती हैं। अब जब हम इन 3 एजेस को प्लस करते हैं तो वो 135 बन जाता है। लेट कर लेंगे हम, लेट द एज ऑफ बंटीज फादर बी x year, let the age of बंटीज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की एज क्या आ जाएगी इसकी x + 26 और बंटी की एज क्या आ जाएगी, बंटीज एज x - 29। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों की एज को जब प्लस करेंगे तो वो 135 हमें मिलती है। x + x + 26 + x - 29 विच इज़ इक्वल टू 135। जब इन तीनों की एजेस को प्लस करते हैं तो वो हमारे पास ये नंबर्स आते हैं। वेरिएबल्स को कर लेंगे, x + x + x तो 3x हो जाएगा हमारे पास। 26 और 29 ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, ये +26 है और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 29 में से 26 को माइनस कर देंगे तो वो 3 आ जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला यहाँ पे 29 है विच इज़ इक्वल टू 135। अब
3x-3 है इक्वल टू के दूसरे साइड जाके +3 हो जाएगा 135 + 3, तो 3x विच इज इक्वल टू 5 + 3 8 3 और 1। अब यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई में आ रहा है तो x ऐसे ही रहेगा 1 3 8 और ये 3 डिवाइड में चला जाएगा। 3 4 ज़ार 12, तो 13 में से 12 कटे तो 1 बचा तो 1 18, 3 6 ज़ार 18, तो x इक्वल टू 46। तो x जो बंटी का फादर की एज है वो हमें 26 मिली। अब बंटीज फादर एज, बंटी की फादर की एज हमने x रखी थी, वो हो गया हमारे पास 46 ईयर। बंटीज ग्रैंड फादर एज वो है हमारे पास x + 26, तो 46 में +26 जोड़ देंगे तो वो वहाँ पर हमें उसके ग्रैंड फादर की एज आ जाएगी। 6 + 6 12, 1 कैरीज, 4 + 2 6 और 1 7, 47 ईयर। और बंटी की एज, बंटी एज है हमारे पास x - 29, x फादर की एज 46 में से माइनस कर देंगे 29 को, वो आ जाएगा हमारे पास 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो 7, 3 में से 2 तो 1, 17 ईयर। तो ये थी इन तीनों की एज। बाप की एज 46, दादा की एज 72 और बंटी की खुद की एज 17 ईयर आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। 15 ईयर फ्रॉम नाउ रफीक्स एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। 15 साल के बाद रफीक की एज जो होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी जो उसकी प्रेजेंट एज थी। व्हाट इज द रफीक्स प्रेजेंट एज, तो हमें बोलना है रफीक की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो स्टार्टिंग में रफीक की एज हम प्रेजेंट एज x मान लेंगे। लेट द रफीक्स प्रेजेंट एज बी x। रफीक की प्रेजेंट एज x हो जाएगी। 15 ईयर के बाद इसकी एज क्या होगी। आफ्टर 15 ईयर रफीक्स एज विल बी x + 15। जो उसकी प्रेजेंट एज होगी उसमें 15 प्लस होके 15 साल के बाद वो रफ़ीक की एज हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है 15 ईयर के बाद जो रफ़ीक की एज होगी, 15 ईयर के बाद रफ़ीक की एज हो गई x + 15, वो बराबर होगी 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज। 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज क्या है हमारे पास x, तो x + 15 इक्वल टू 4 × x, तो 4x हो जाएगा। अब x वाली टर्म्स हम एक साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 15, ऐसे ही 4x, इस x को इधर ले जाएंगे तो -x हो जाएगा। वेरिएबल वाले नंबर्स एक साथ रखे और कांस्टेंट अलग। 15 इक्वल टू 3x। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये डिवाइड में चला जाएगा। 15 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू x। 3 5 ज़ार 15, तो x इक्वल टू 5। तो प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। व्हाट इज द रफीक्स प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज रफीक की क्या आ जाएगी 5 ईयर। फाइव ईयर।